गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, हम चैप्टर फर्स्ट रीड कर रहे थे। लास्ट हमने रीड किया था नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे हब था, स्विच था, ये सब हमने रीड करे थे। आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी रीड करेंगे बेटा। यस, इन अ नेटवर्क कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड बाय मैनी डिफरेंट यूजर्स सो दैट प्रिवेंट डाटा थेफ्ट एंड लॉस। Security measures are to be taken, which is where network security comes to play. नेटवर्क सिक्योरिटी का मीन्स क्या होता है बेटा? किसी भी डाटा को कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके। जैसे वायरस होता है, वायरस क्या करते हैं? हमारी फाइल्स को डैमेज कर देते हैं, उनको स्कैन करके खुद ही कॉपी बना लेते हैं और उनको मतलब अनऑथराइज पर्सन उन्हें एक्सेस कर सकता है, हमारे डाटा को हैक कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी लगाते हैं। यस, virus. A virus impact and interferes with the day-to-day operations of the computer. It spread itself from one computer to another. वायरस क्या होता है बेटा? अपने आप ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव कर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई एयर के थ्रू करते हैं, वो डिवाइसेस के थ्रू करते हैं, या फिर हम नेट कनेक्शन यूज़ करते हैं तो नेट से भी अपने आप वो एक्सेस हो जाते हैं। Virus get attached to file, and when you copy this file from one computer to another or send it an email attachment, वायरस अपने आप एक्सेस होते हैं और अपने आप ही एक फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर देते हैं या अटैचमेंट सेंड कर देते हैं। द वायरस गेट ट्रांसफ़र टू अदर कंप्यूटर ऑल्सो, और ये दूसरे कंप्यूटर में जाकर एक्सेस कर लेते हैं। यस, वार्म. This is a type of a computer program that used computer network to send a copy of itself to other computer. Yes, वार्म क्या होता है बेटा? ये अपने आप ही अपने प्रोग्राम्स को सेंड कर देते हैं दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क के थ्रू। वायरस कैन ओनली ट्रांसफर ड्यू टू ह्यूमन intervention like copying of files, but worms transfer their copies on their own without requiring any human intervention. Yes, जो वार्म होते हैं वो क्या करते हैं? बिना ह्यूमन के ही फाइल्स को एक्सेस करके और उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी इसमें यह नहीं होता है कि वो जो वायरस है हम नेट ऑन करेंगे उसके बाद ईमेल ऑन करके और वो किसी फाइल के साथ कोई दूसरा अटैचमेंट सेंड कर दे, ऐसा नहीं होता। ये अपने आप ही एक्सेस कर लेते हैं। यस, copying of files, but worms transfer their copies on their own without requiring any human intervention. The user does not even get to know that its computer is infected. और इससे क्या होता है? हमारा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाता है। They reduce the network speed and can also block the network. और ये क्या करते हैं? नेटवर्क स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं और नेटवर्क को ब्लॉक कर देते हैं। यस, ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स क्या है बेटे? एक वायरस है। ट्रोजन हॉर्स लुक्स लाइक अ यूजफुल सॉफ्टवेयर फॉर योर कंप्यूटर बट इट्स नॉट. ये ट्रोजन हॉर्स जो वायरस है ये अपने आप को इस तरीके से शो करता है कि हमारे कंप्यूटर के लिए यूज़फुल है, लेकिन ये क्या होता है? हार्मफुल होता है हमारे कंप्यूटर के लिए। इट्स हार्मफुल द कंप्यूटर वंस इट गेट्स एग्जीक्यूटेड और इंस्टॉल्ड. ये अपने आप ही क्या करता है? एग्जीक्यूट होता है और इंस्टॉल हो जाता है। ट्रोजन्स कैन बी क्विट dangerous as they allow for unauthorized access to your computer, which means that someone can remotely control your computer, leading to loss of information and confidential data. और जो ट्रोजन हाउस जो ये वायरस है ये क्या होता है? अनऑथराइज पर्सन होता है। अनऑथराइज यानी अपने आप ही एक्सेस कर लेता है किसी को और फाइल्स को एक्सेस करके उसमें अपने आप उसकी कॉपी करके उसको किसी को भी सेंड कर देता है, किसी फाइल के साथ अटैचमेंट करके सेंड कर देता है और हमारे कंप्यूटर को हैक भी कर देता है। तो इस तरीके से वर्क करता है ट्रोजन हॉर्स। यस, डाटा शीट. Data sheet means pupils stealing data by hacking a computer by breaking into the computer network. डाटा शीट क्या करती है बेटा? अपने हैकिंग करती है, यानी डाटा को हैक करती है और उसको ब्रेक यानी उसको डैमेज करके ब्रेक करके और उसे सेव रखती है। यानी जैसे भी हमारी कोई फाइल है करप्ट हो जाती है, वो ओपन नहीं होती है, तो इस तरीके से डाटा शीट वर्क करती है। दिस कुड बी टू डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ
द नेटवर्क और टू स्टील द इंफॉर्मेशन। और ये क्या करती है, हमारे जो कंप्यूटर के नेटवर्क फंक्शंस हैं उनको स्टॉप कर देती है, उन्हें स्टील कर देती है, इंफॉर्मेशंस को सेंड करने में डिस्टर्ब करती है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेंड नहीं हो पाती है। स्टोर ऑन द कंप्यूटर, और ये जो डैमेज डाटा होता है उसी को स्टोर रखती है, यानी हमारे डाटा को करप्ट कर देती है। हैकर कैन बी वाइट हैकर्स हु हैक कंप्यूटर्स टू सोल्व एंड फिक्स problems and help individual and corporation in making their network more secure। और जो वाइट हैकिंग होती है ये कंप्यूटर के फिक्स प्रॉब्लम्स होती है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी कंप्यूटर में वाइट हैकर दूसरे तरह के होते हैं, ये फिक्स कर देते हैं इस प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम तो शो करेगा ही। जैसे हमारा बार बार कंप्यूटर क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, और या फिर एक ही मैसेज देता रहता है, फाइल इज़ नॉट ओपन, करप्ट, इस तरीके से एक ही मैसेज को बार बार शो करता रहता है। Black hackers or also known as crackers hack computer to disturb functioning of network and stealing information and data। और जो ब्लैक हैकर होता है कि डिस्टर्ब करता है फंक्शंस को, यानी हम बार बार ओपन करते हैं, वो ओपन तो करता है लेकिन फिर उसको थोड़ी देर में क्लोज कर देता है। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता रहता है और ब्लैक हैकिंग ये वर्क करता है, यानी प्रॉपर वर्क नहीं करने देते हमें। कंप्यूटर सिक्योरिटी, अब देखिए कंप्यूटर ये तो क्या है, कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम, नेटवर्क के थ्रू प्रॉब्लम्स जो आती हैं। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी यानी कंप्यूटर में को सिक्योर कैसे कर सकते हैं हम। एंटीवायरस, आप सबने देखा अपने मोबाइल्स में भी एंटीवायरस होते हैं, अपने सिस्टम्स में भी एंटीवायरस होते हैं जो अपने आप टाइम टू टाइम अपने स्कैन करके उसमें जो वायरसेस होते हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं, वायरसेस को रिमूव करके और उस वर्क को हमारे कंप्यूटर को वायरसेस से दूर रखते हैं। यस, ऑल कंप्यूटर्स in a computer network should have antivirus on them। सारे कंप्यूटर्स में अधिकतर एंटीवायरस होता है, और ये नहीं होता तो हम क्या करवा देते हैं, इंस्टॉल करवा लेते हैं। As antivirus protect the computer from worms, trojan horse and all other malware। और एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर को वायरस और वर्म से मेलवेयर से सिक्योर करता है। इट वार्म्स यू व्हेन योर कंप्यूटर is infected and also clean up and detect the malicious software। Yes, firewall, a firewall protect the computer from any unauthorized access। Firewall can be introduced in the computer as a software or hardware or a combination of both। जो फायरवॉल होता है ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को सिक्योर रखता है और इसमें इंट्रोड्यूस कर देता है कि अनऑथराइज पर्सन इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। ऑल द डाटा दैट एंटर्स और लीव द कंप्यूटर गोज थ्रू फायरवॉल सो दैट इट कैन बी एग्जामिन्ड एंड द कंप्यूटर बी प्रोटेक्ट। और ये क्या करता है, अनऑथराइज पर्सन अगर उसे एक्सेस करेगा तो उसे एक्सेस नहीं करने देगा, यानी उसमें सिक्योरिटी रखता है, लॉक रखता है किसी पासवर्ड का या किसी भी ऐसे तरीके से अल्फ़ाबेट्स का जिसे अनऑथराइज पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। और अनऑथराइज पर्सन जब इसे एक्सेस नहीं करेगा तो हमारा कंप्यूटर भी क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा, यानी उसमें कोई वायरस एंटर नहीं कर पाएंगे। यस, सम रिकॉल बूट्स रिव्यू पॉइंट्स। When two or more computers are connected together to share data and other resources, it is known as a computer network। The different type of a computer network are LAN, WAN, PAN and WAN। Network topology is a pattern in which the computer are linked to each other। देखिए ये सारे पॉइंट्स हमने रीड करे हैं। A set of rules set up the facilitate communication of a computer with each other is known as a protocol। The communication can take place with the help of a wires or wirelessly also। Hackers hack computer to disturb functioning of network। Computer virus can spread itself from one computer to another। Antivirus is used to detect and protect the computer from वायरस। देखिए बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरा नेटवर्क रीड करा है, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किस किस डिवाइसेस की ज़रूरत है, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं और नेटवर्क को सिक्योर कैसे रखा जा सकता है, हमारे कंप्यूटर को सिक्योर कैसे रखा जाता है, कि ये सारे पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में रीड करे हैं। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिल करवाऊँगी। ओके बेटा, थैंक यू।